अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अर्ज़ पाक ने जो चंद बड़े कॉमेडियंस पैदा किए हैं उनमें उमर शरीफ भी शामिल थे। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उमर शरीफ ने अपने बचपन में शदीद गुर्बत देखी, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और फिर अल्लाह ने उन्हें वो इज़्ज़त दी कि सारी दुनिया अश्क अश्क कर उठी। उनके नाम को इज़्ज़त की अलामत समझा जाने लगा। एक वक्त था जब आपके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, और फिर वो वक्त भी आया जब कुदरत ने उन्हें वो ताज पहनाया जो शायद ही किसी के हिस्से में आया हो। कई साल कराची में गुमनाम जिंदगी गुजारने के बाद वो फन के उफक पर रोशन सितारे की तरह चमक उठे। दौरे हाजिर के वो सबसे बड़े कॉमेडियन हैं। और वो सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर होने के साथ साथ वो एक कमाल शायर भी थे। आज ये अहद तमाम हुआ और वो अपने लाखों मद्दाओं को रोता छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। आज हम उमर शरीफ की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। उमर शरीफ की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को ओल्ड कराची के पसमानदा इलाके में पैदा हुए। आपका असल नाम मोहम्मद उमर है। अभी आप 4 साल के थे कि आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, जिससे ख़ानदान के माली मुश्किलात में इजाफा हो गया। आपको बचपन से कॉमेडी देखने का शौक था। आप अपनी वालदा से पैसे लेकर थिएटर देखने जाते थे और उन एक्टर्स के डायलॉग याद करते थे और घर में आकर उन पर प्रैक्टिस करते थे। आप हर शो देखने जाते थे और एक दिन कराची के आदमजी हॉल में स्टेज शो मुनक्किद होना था, जहां नामवर फनकार परफॉर्म किया करते थे। इत्तेफाक से एक दिन स्टेज पर काम करने वाले गुजराती आर्टिस्ट की बीवी फौत हो गई। वो ड्रामे से निकल गया। चूंकि वो ड्रामे का मेन आर्टिस्ट था तो ड्रामे को 2 घंटे के लिए मुलतवी करना पड़ गया। ड्रामे के डायरेक्टर ने पूछा कि ये किरदार करने के लिए किसको बुलाया जाए, जिस पर उस्मान मेमन ने उन्हें कहा कि रात को एक लड़का कैंटीन पर बैठता है, क्या कमाल की बात करता है, तुम उसे ले लो। जिस पर डायरेक्टर ने उमर शरीफ को बुलवाकर पूछा कि क्या तुम ये किरदार कर पाओगे, जिस पर उमर शरीफ ने पुरएतमादी से हाँ में सर हिलाया। और उस वक्त उनकी उम्र 14 बरस थी। उन्हें जल्दी से थिएटर के अंदर ले जाया गया और उनका मेकअप शुरू हुआ। उन्होंने हिंदू ज्योतिषी का किरदार अदा करना था, जिसके लिए 50 सफ़ात पर मबनी स्क्रिप्ट 2 घंटे में तैयार करनी थी। स्क्रिप्ट उनके सामने रख दी गई। उन्होंने सरसरी नज़र मारने के बाद कहा, ड्रामा शुरू करो। ड्रामा शुरू करने से पहले हाजरीन को बताया गया कि ड्रामे के आर्टिस्ट की बीवी फौत होने के बायस वो चले गए हैं, लिहाजा उनकी जगह एक और आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही पर्दा खुला, उमर शरीफ की किस्मत भी खुल गई। ये उनकी पहली एंट्री थी, चुनाचा वो स्टेज पर जलवागर हुए और तवील मंतर इंतहाई महारत से पढ़ना शुरू किया, जिसको सुनकर हाजरीन हंस हंस कर पागल हो गए। अपनी पहली एंट्री मुकम्मल करके जैसे ही उमर शरीफ वापस लौटे तो उनका पीछा करती तालियां इस बात की गवाह थी कि उन्होंने उमर शरीफ को बतौर आर्टिस्ट कबूल कर लिया है। इस ड्रामे में उमर शरीफ की 3 एंट्रियां हुई और तीनों एंट्रियों में उन्होंने अपने फन से हाजरीन को हंसा हंसा कर लोट पोट कर दिया। इस ड्रामे के इख्तिताम पर मुकर्रर करदा 5,000 रुपये की रकम, जो उस जमानों में लाखों रुपए की थी, उमर शरीफ के हिस्से में आई। और इसके साथ साथ स्टेज शो का सालाना कॉन्ट्रैक्ट भी उमर शरीफ को मिला। और यहाँ से उमर शरीफ की पैदाइश हुई और फिर उमर शरीफ ने अपने कैरियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस परफॉर्मेंस के बाद कराची के हर स्टेज पर उमर शरीफ ही अपने फन के जलवे बिखेरते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने रूहानी उस्ताद मुनव्वर ज़रीफ से अकीदत की बिना पर उमर ज़रीफ के नाम से पहचान बनाने की कोशिश की। ताहम नाकाम होने के बाद उन्होंने उमर शरीफ के तौर पर मकबूलियत हासिल की। उमर शरीफ ने स्टेज पर कई सौ के करीब शो किए, जिनमें उनके हमरा रऊफ लाला, सिकंदर सनम और मोइन अख्तर भी शामिल थे। बाज़ औक़ात फिल्मी शख्सियात भी अपने जलवे बिखेरते दिखाई देते। उमर शरीफ के 2 शोज बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, जो कि थे बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पर है। ये ड्रामे कई हफ्तों तक चले और इनका हाउसफुल रहा। ये ड्रामा पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी देखा गया। अब उमर शरीफ अपना नाम पैदा कर चुके थे तो उन्होंने फिल्मी दुनिया में एंट्री की। 1986 में फिल्म हिसाब में कॉमेडियन के तौर पर काम किया। फिर कुंदन और फिल्म मिस्टर 420 में भी काम किया। फिल्म 420 के राइटर और डायरेक्टर भी उमर शरीफ थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिर उमर शरीफ लाहौर मुंतकिल हो गए, क्योंकि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ लाहौर था। आपने फिर कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। उमर शरीफ की मकबूलियत पहले ही सरहद पार कर चुकी थी, मगर अब वो बेहद मकबूल भी हो चुके थे, और ख़ास तौर पर इंडिया में।
उमर शरीफ के फन से मुस्तफ़ीद होने के लिए भारत के मारूफ शो लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम में उनको बतौर जज की हैसियत से मदऊ किया गया, जिसमें वो शेखर सुमन और नवजोत सिंह सिद्धू के हमरा दिखाई दिए। इस शो में हिस्सा लेने वाले कॉमेडियंस ने उमर शरीफ को अपना उस्ताद और गुरु भी तस्लीम किया। उमर शरीफ को भारत में होने वाले जी सिनेमा अवार्ड्स में परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया गया, जहां उन्होंने अपने जुमलों से सुनने वालों को हंसा हंसा कर लोट पोट कर दिया। इस शो में अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे, जिनके सामने उमर शरीफ ने उनकी फिल्मों का ऐसा हाल बयान किया कि वो भी हंसे बगैर ना रह सके। भारत के मारूफ अदाकार अक्षय कुमार और जॉनी लीवर उनके सबसे बड़े मद्दाहों में शामिल थे। दोनों अदाकार उमर शरीफ को अपना उस्ताद मानते थे और अपनी कॉमेडी को उनसे हासिल शुदा तरबियत से मंसूब करते थे। इन्हें भारतीय कॉमेडियंस की जानिब से एशिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन करार दिया गया। उमर शरीफ ने पाकिस्तान के दिगर मारूफ कॉमेडियंस और फनकारों के साथ पूरी दुनिया के दौरे किए और पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपने फन से महसूस करने में कोई कसर न छोड़ी। गुजरते वक्त के साथ साथ उमर शरीफ कॉमेडियन से बेहतरीन एक्टर और फिर शानदार मेजबान बन गए। 2009 में उमर शरीफ ने द शरीफ शो का आगाज किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के दिलचस्प इंटरव्यूज़ किए और उन्हें देखने के काबिल बना दिया। उनका ये शो काफ़ी अरसे तक जियो न्यूज़ की जीनत बना रहा। पाकिस्तान की आज़ादी को 50 साल मुकम्मल होने पर उमर शरीफ हाजिर हो के नाम से एक शो शुरू किया गया, जिसमें उन्होंने हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को कटघरे में बुलाकर उनसे पूछा कि आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात पेश की हैं। इस प्ले में चूँकि अदालत और उसकी कार्रवाई का खाका पेश किया गया था, जिस पर वकला एसोसिएशन की जानिब से उमर शरीफ पर बाकायदा केस दायर किया गया, जो बाद में मामलात हल होने के बाद वापस ले लिया गया था। उमर शरीफ के अवार्ड्स पर नज़र डालें तो उन्हें अपनी मकबूल तरीन फिल्म मिस्टर 420 के लिए बेहतरीन अदाकार और डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें 10 निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। उमर शरीफ पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जिन्हें एक साल में 4 निगार अवार्ड्स मिले। फिल्मी सतह पर पजीराई मिलने के साथ साथ हुकूमती सतह पर भी उनके फ़न को सराहा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तगमा इम्तियाज से नवाजा। उमर शरीफ की ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डालें तो उन्होंने 3 शादियां की हैं। उमर शरीफ की पहली शादी दीबा उमर के साथ हुई, जो मुकम्मल तौर पर अरेंज मैरिज थी। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए। देबा आजकल मॉडल टाउन में बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर कर रही हैं। दौलत और शोहरत आने के बाद उमर शरीफ ने दूसरी शादी अपनी हीरोइन अदाकारा शकीला कुरैशी के साथ की, जो मोहब्बत पर मबनी थी। शकीला कुरैशी ने उमर शरीफ के साथ शादी करके अपने कैरियर को खैराबाद कह दिया। ताहम उनकी ये कुर्बानी उस वक्त रायगा गई जब उमर शरीफ ने उन्हें तलाक देकर पल भर में हमसफर से अजनबी बना दिया। इस तलाक के कुछ अरसे बाद उमर शरीफ ने तीसरी शादी अदाकारा जरीन गजल से की, जो अभी तक कामयाबी के साथ चल रही है। हाल ही में उमर शरीफ कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। वो जर्मनी में अपना इलाज करवा रहे थे। क्योंकि उनका इलाज काफ़ी महंगा था, तो हुकूमत की जानिब से उनके लिए यूएसए का वीज़ा और कुछ इमदाद का ऐलान किया गया, मगर तबीयत नासाज होने पर वो जा न सके और 2 अक्टूबर 2021 को उमर शरीफ जर्मनी के शहर नोम्बर्ग में 61 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। उमर शरीफ कॉमेडी का एक अहद थे जो फन की एकेडमी थी, और अब वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ गए हैं। एक गरीब घराने से शुरुआत करने वाले उमर शरीफ ने जिंदगी के वो तमाम ख्वाब पूरे किए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ख्वाबों से बढ़कर नवाजा। ऐसी शोहरत और इज्जत तस्वुर की जा सकती है जो उमर शरीफ को मिली, मगर वो शोहरत और दौलत इसी दुनिया में छोड़ गए हैं जहां से उन्होंने ये दौलत कमाई थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल मालूमात सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।